ये कहानी सिंगल मदर की है जिसके दिमागी तौर पे बीमार बेटे को खून के इल्जाम में फंसा दिया जाता है, जबकि किलर कोई और था। तो आइए देखते हैं क्या किलर को ढूंढकर माँ अपने बेटे को बचा पाएगी। और इस मूवी में मदर का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इन्हें माँ के नाम से बुलाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम माँ को डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर हम खुशी की जगह परेशानी और दर्द को देखते हैं। ये दर्द और परेशानी माँ को कहाँ से मिली, इसके लिए कहानी फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। माँ अपने बेटे जून के साथ साउथ कोरिया के छोटे से टाउन में रहती है, जहाँ माँ का गुजारा मेडिकल हर्ब्स को बेच के चलता है। लेकिन इसी के साथ वो एक्यूप्रेशर का काम भी करती है, पर वो भी चोरी चुपके, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और माँ तो पहले से ही कर्जे में है। बात करें माँ के बेटे जून की, तो जून दिमागी तौर से बच्चा है, उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए माँ का ध्यान पूरा दिन जून पे रहता है, जबकि जून अपने थक दोस्त जिनके साथ रहना पसंद करता है। अब एक दिन टाउन का अमीर आदमी जून को कार से टक्कर मार के भाग जाता है, जिसे देख माँ काफ़ी डर गई थी, पर माँ को छोड़कर वो जिन के साथ रिवेंज लेने चला जाता है, जहाँ कार का शीशा तोड़ के वो उसी आदमी को पीटने लगते हैं जो कि गोल्फ कोर्स में अपने दोस्तों के साथ था। अब यहाँ पर जून ढेर सारी बॉल्स को उठा लेता है, जिन पे जून अपना नाम लिख के पास रख लेता है कि ये बॉल्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। वो अमीर आदमी दोनों को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ पर ऑफिसर जी उसे कहता है कि बात करके मामला खत्म करो, क्योंकि केस उल्टा तुम पे पड़ सकता है, क्योंकि कार से टक्कर तुम मार के भागे थे। सॉरी बोलने के बाद अमीर आदमी जी को कहता है कि इन्होंने मेरी मर्सिडीज का शीशा तोड़ा, जो कि $1500 का था, इसलिए मुझे मेरे पैसे चाहिए। ऑफिसर जी जिनको पैसे देने को कहता है कि तुम्हें पैसे देने होंगे, पर खुद को बचाने के लिए जीन जून को फंसा देता है कि शीशा इसने तोड़ा था। 1500 का बिल जून के नाम पे पड़ जाता है। ऐसे दोस्तों से सावधान रहें। अब यहाँ पर हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि अमीर आदमी का बंदा जून को पागल बोल देता है, और जून को कोई पागल बोल दे ये जून बर्दाश्त नहीं करता। माँ जून को कहती है कि जिनसे दूर रहा करो, वो अच्छा लड़का नहीं है, पर जून अपनी माँ की बात नहीं मानता। वो मैनहट्टन बार में जाके ढेर सारी बियर पीता है। टल्ली होने के कारण बार की ओनर उसे जाने को कहती है, और तभी रास्ते में जून को मून नाम की टीनेजर लड़की मिलती है। अब जून बियर के नशे में पागल हो गया था। वो मून को अपने साथ चलने को कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और तभी अचानक से मून अंधेरे में छुप के जून की तरफ बड़ा सा पत्थर फेंकती है, जिससे डरकर जून भाग जाता है, जहां गलती से जून उसी बॉल को वहीं पे गिरा देता है जिस पे जून ने अपना नाम लिखा था। अब दूसरे दिन मून की वहीं पर डेड बॉडी मिलती है, जिसे मार के किसी ने छत पे छोड़ दिया था। थोड़ी सी सर्च करने के बाद ऑफिसर जी को वही बॉल मिलती है जिस पे जून का नाम लिखा था, इसलिए उसी बुनियाद पर ऑफिसर जी जून को अरेस्ट कर लेता है। अब पूरे टाउन को पता था कि जून दिमागी तौर से कैसा है, इसलिए टेढ़े मेढ़े सवाल करके जी और उसके ऑफिसर जून को केस में फंसा देते हैं, क्योंकि जून के जवाब भी कुछ ऐसी थे कि मैं भी बैड हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जून के पेपर पे साइन लेके मून के केस का सस्पेक्ट बना दिया जाता है, जबकि माँ अच्छे से जानती थी कि जून ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ की नज़र में जून एक मासूम बच्चा है। माँ जून को कहती है कि उस रात क्या हुआ था, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, पर जून माँ को कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप यहाँ से चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब इसके बाद माँ ऑफिसर जी को मिलती है, जिसे वो मेडिकल हर्ब्स देके कहती है कि ये हर्ब्स कीमती हैं, इनके बदले में मेरे बेटे को छोड़ दो, और तुम भी जून को अच्छे से जानते हो वो ऐसा नहीं कर सकता। पर जी माँ को कहता है कि सारे एविडेंस जून के खिलाफ हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप घर जाके रेस्ट करो और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। पर माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ दे, वो शहर के सबसे बड़े वकील को मिलती है, जिसे वो पैसों से थोड़ी ऐश करवा के और ढेर सारे पैसों का लालच दे के अपने बेटे के पास लेके जाती है, जहाँ दिमाग की एक्सरसाइज करके जून उस रात की मेमोरी को याद करने की कोशिश करता है कि उस रात क्या हुआ था। माँ जून को कहती है कि याद करके सब बताना, उस रात तुमने क्या देखा और क्या महसूस किया। और काफ़ी समय बर्बाद करने के बाद जून माँ को कहता है कि मुझे याद आ गया,
उस दिन कार का शीशा मैंने नहीं, जिन ने तोड़ा था। उसने मुझे फंसा दिया, मैं तो शीशा तोड़ने से पहले ही गिर गया था। अब जून की हालत देख के वकील समझ गया था कि ये केस भगवान भरोसे है। वकील के जाते ही माँ जून को कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। जून माँ को कहता है कि इसके पीछे जिन होगा, क्योंकि अब तक जिन मुझे जेल में मिलने नहीं आया और उस रात मैं अकेले था। मैंने देर तक जिन का वेट किया लेकिन जिन नहीं आया। जून की बातों से माँ समझ जाती है कि जिन ने जून को फंसा दिया, खून उसी ने किया होगा। अब ये जानने के बाद माँ उसी वकील के पास जाती है, पर वकील माँ को इग्नोर कर रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने परेशान हो या कैसी मुसीबत में हो। अगर लोगों को आपसे काम है तो वो आपको गले से लगा के रखेंगे, पर अगर आप मजबूर हो या परेशान हो तो पूरी दुनिया आपको अकेले कर देगी। इसलिए माँ की तरह हम सबको हिम्मत से काम लेना चाहिए। बैक टू द स्टोरी। माँ को जिन के घर में गोल्फ स्टिक मिलती है जिसपे खून लगा था। अब माँ समझ जाती है कि इसी स्टिक से जिन ने मून को मार दिया होगा, पर तभी जिन के आ जाने से माँ को वहीं पे छुपना पड़ा, जहाँ माँ नोटिस करती है कि जिन का उसी बार ओनर की बेटी के साथ चक्कर है। अब माँ के दिमाग में ये बात घूमने लगी कि हो सकता है मून का जिन से चक्कर हो और उसे इन दोनों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए गुस्से में जिन ने मून को मार दिया। अब जैसे तैसे स्टिक लेके माँ ऑफिसर जी के पास पहुंचती है, पर जी की टीम को पता चलता है कि स्टिक पे जिनकी गर्लफ्रेंड की लिपस्टिक लगी है, ना कि खून। अब पूरी तरह से निराश होके माँ अपने घर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे होमलेस मैन मिलता है। माँ उसकी टोकरी से छाता उठा के होमलेस मैन को सारे पैसे देने लगती है, पर वो सारे पैसे नहीं लेता, क्योंकि माँ को देख के वो समझ गया था कि ये लेडी परेशान है। माँ उसी वकील के पास जाती है, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो टूट चुकी है। पर वकील माँ को कहता है कि तुम्हारा बेटा दिमागी तौर से बीमार है, उसे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, 3 साल हॉस्पिटल में रख के सरकार उसे छोड़ देगी। अब पूरा टाउन जून को किलर समझ रहा था, इसलिए मून के घर वालों को मिलके माँ उन्हें कहती है कि मेरा बेटा इनोसेंट है, उसने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। पर मून के घर वाले माँ को पीटने लगते हैं। अब उसी रात जिन माँ के घर पहुंचता है, वो माँ को कहता है कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, इसलिए मुझे तुमसे $5000 चाहिए, नहीं तो मैं तुम पे उल्टा केस कर दूंगा। अब जून जिन का अच्छा दोस्त था, इसलिए वो माँ को कहता है कि पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करनी होगी अगर आप जून को बचाना चाहते हो। अब जिन माँ को कहता है कि बॉल के आधार पर उन्होंने जून को किलर समझ लिया, पर एक बात गौर करने वाली है, मून की डेड बॉडी को किलर ने ऐसी जगह रखा जहाँ से पूरा टाउन उसे देख सके। मून का खून किसी ने बदला लेने के लिए किया। जिन माँ को कहता है कि किसी पे भरोसा मत करना, चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करते रहो, किलर कोई और है और वो किलर हमारे आसपास है। माँ मून के स्कूल के बच्चों को मिलती है, जिनसे माँ को पता चलता है कि मून का जेपी नाम का बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसी के साथ वो और कई लड़कों से मिलती थी। माँ जून के पास जाके उसे कहती है कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज से याद करने की कोशिश करो कि उस रात क्या हुआ था। अब एक दिन कुछ कैदी जून को पागल बोल के छेड़ने लगते हैं, जिस कारण जून का सबसे झगड़ा हो जाता है। पर झगड़े के कारण जून की कुछ मेमोरीज वापस आ गई थी, और जब माँ जून को मिलने जाती है तो जून माँ को कहता है कि मार खाने के बाद मेरी कुछ यादें वापस आ गई हैं। अब जून की ये बात सुन के माँ खुश हो गई थी, पर इसी के साथ माँ उसे कहती है कि किसी से झगड़ा मत करना, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। और तभी जून माँ को कहता है कि मुझे याद आ गया, जब मैं 5 साल का था आपने मुझे जहर देके मारने की कोशिश की थी, तब आप मुझे मारना चाहती थी और अब मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो, और मुझे तो ये लगता है कि तुम मुझे अपने हाथ से मारना चाहती हो। अब जून की ऐसी बातें सुन के माँ उसे रोकर कहती है कि मैं एक्वा प्रेशर से तुम्हारी ये मेमोरी मिटा देती हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। तुम्हें मारने के बाद मैं खुद मरने वाली थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक दूसरे के अलावा हमारा कोई नहीं। पर जून माँ को कहता है कि दोबारा मुझसे मिलने मत आना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
अब एक दिन माँ की दोस्त जो कि टॉन में फोटोज को प्रिंट करती है, वो माँ को कहती है कि मरने से पहले मून मेरे पास आई थी। उसके फ़ोन में ढेर सारी फ़ोटोज़ थी जिन्हें वो प्रिंट करवाना चाहती थी, लेकिन वो फ़ोटोज़ थोड़ी प्राइवेट थी। पर वो फ़ोटोज़ कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मून के साथ जो उसकी दोस्त आई थी वो तुम्हें बता सकती है। अब माँ जैसे तैसे मून की दोस्त म्यूंग को मिलती है, जिससे माँ मून के फ़ोन के बारे में पूछती है और फ़ोन का नाम सुनते ही म्यूंग भाग जाती है। यानी कि फ़ोन में कुछ तो ऐसा है जो जून को जेल से बाहर निकाल सकता है। अब इसके बाद हम म्यूंग के स्कूल के 2 लड़कों को देखते हैं जो कि म्यूंग को बुली कर रहे थे। वो म्यूंग को पीटकर मून के फ़ोन की डिमांड करते हैं, जिसे देख माँ जल्दी से जिनकी मदद मांगती है। वो जिन को पैसे देके उन 2 लड़कों को किडनैप करवाती है, जिन्हें पीटकर जिनको पता चलता है कि मून की कई मर्दों और लड़कों के साथ प्राइवेट फोटोज थी। वो उन फोटोज को यूज करके उन लोगों को ब्लैकमेल करती थी। जिन और माँ समझ आते हैं कि इसी वजह से किसी ने मून को मार दिया होगा। अब यहाँ पर एक लड़का जून और उसकी माँ को लेके गंदी गंदी बातें कर रहा था कि जून बेचारे ने तो कभी मून को देखा ही नहीं, वो तो अपनी माँ के साथ सोने वाला लड़का था। अब ये सुन के जिन उस लड़के को पीटने लगता है, क्योंकि जून एक मासूम बच्चा है और ऐसी बातें जिन अपने दोस्त के बारे में नहीं सुन सकता। मून के फ़ोन की बात सुन के माँ जल्दी से मून के घर जाती है, जहाँ पर मून की बेवड़ी दादी माँ रहती है। उसे कुछ पैसे देके माँ मून के फ़ोन को ले लेती है। फ़ोन में माँ को ढेर सारे लोगों की प्राइवेट फोटोज मिलती हैं जो कि एक समय में मून के साथ थे, और इधर जून को उसी रात की मेमोरीज वापस आ जाती हैं। जून ने अंधेरे में किसी ओल्ड मैन को देखा था। दूसरे दिन माँ जून के पास मून का फ़ोन लेके जाती है, जहां जून माँ को कहता है कि उस रात जिस आदमी को मैंने देखा था वो एक ओल्ड मैन था, उसके सारे बाल सफ़ेद थे। और तभी माँ जून को उसी आदमी की फ़ोटो दिखाती है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होमलेस मैन था। माँ जल्दी से होमलेस मैन के ठिकाने पे पहुंचती है जो कि टाउन से काफ़ी दूर था। माँ उसे कहती है कि मैं चैरिटी वर्कर से हूँ, हम लोग फ्री में होमलेस लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और इसी के साथ हम एक्वा प्रेशर भी देते हैं, जिससे इंसान अपनी बुरी यादें भूल जाता है। होमलेस मैन माँ को कहता है कि मुझे अपनी एक रात की मेमोरी को मिटाना है, इस उम्र में ऐसी यादें हमारे बस की नहीं। वो माँ को कहता है कि एक रात जब टाउन में उस लड़की का खून हुआ था तो मैं उसी घर में था, क्योंकि वो घर खाली रहता है और अक्सर मैं रात को उसी घर में रुकता हूँ। उस रात वो लड़की एक लड़के को देख के छुप गई थी, जहाँ लड़की ने लड़के को पागल बोल के पत्थर फेंक दिया और गुस्से में वही पत्थर लड़के ने लड़की पे फेंक दिया, जो कि सीधा लड़की के सर पे लगा और उसी समय लड़की मर गई। फिर उसके बाद लड़की को छत पे छोड़ के लड़का भाग गया, लेकिन भागने से पहले वो अपने सर पे अजीब तरीके से उंगलियां घुमा रहा था। माँ समझ आती है कि होमलेस मैन जून की बात कर रहा है। माँ उसे कहती है कि वो लड़का बेकसूर है, उसे पुलिस जल्दी छोड़ने वाली है। पर होमलेस मैन उसे कहता है कि मैं केस का आई विटनेस हूँ, मैं जल्दी से पुलिस को सच बता दूंगा। पर इससे पहले वो पुलिस के पास जाता माँ उसे मार देती है। होमलेस मैन की लाश को देख के माँ जोर जोर से रोने लगती है कि हालात ने उससे क्या करवा दिया। पर जैसे तैसे खुद को संभाल कर और होमलेस मैन की जगह को जला के माँ यहाँ से भाग जाती है। अब थोड़े दिन बाद ऑफिसर जी माँ के पास आता है कि असली किलर को हमने पकड़ लिया और उसका नाम है जेपी, जो कि मून का ही क्लासमेट है। हमें जेपी के कपड़ों पे मून का खून मिला और मून को मारने के बाद उसने मून का रेप किया। यानी कि ऑफिसर जी अच्छे से मून के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पर माँ होमलेस मैन की बातों से कंफ्यूज थी कि मून को किसने मारा। उसे तो यही लगने लगा था कि मून को जून ने मारा, क्योंकि पागल बोलने पर वो किसी को भी मार सकता है, और उस रात मून ने उसे पागल बोल दिया था। अब इसके बाद माँ जाके मून के किलर जेपी को मिलती है, जो कि जून से ज़्यादा दिमागी तौर पे बीमार था। माँ को पता चलता है कि जेपी की माँ नहीं है, और ये जानने के बाद माँ रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेपी में जून को देख रही थी। जून जेल से बाहर आके जीना और मीना को मिलता है, जहां तीनों होमलेस मैन की जगह पर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाउन के ओल्ड पीपल्स छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने वाले थे, और उन्हीं में से एक थी माँ। और जाने से पहले जून माँ को कहता है कि आपका एक्वाप्रेशर का डब्बा मुझे होमलेस मैन की जगह पर मिला। डब्बे को देख माँ जून से नजर चुराने लगती है, क्योंकि माँ ने जून को बचाने के लिए एक बेगुनाह को मार दिया।
और इसी के साथ माँ को यकीन हो गया था कि मून को जून ने मारा। अब होमलेस मैन को मारने की याद माँ को तकलीफ दे रही थी, इसलिए एको प्रेशर से माँ अपनी उसी याद को मिटा देती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि मून को किसने मारा। तो मेरे हिसाब से मून को जून ने मारा, पर मारने के बाद जून चला गया होगा और उसके बाद जेपी ने मून का रेप किया। पर दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ऑफिसर जी ने जून और माँ को बचाने के लिए जेपी को केस में फंसा दिया, क्योंकि जेपी के आगे पीछे कोई नहीं था, जबकि माँ और जून एक दूसरे का सहारा थे। या फिर ये हो सकता है कि मून के खून के 2 सस्पेक्ट हैं। लेकिन मून के फोन में होमलेस मैन की फोटो कहाँ से आई? तो होमलेस मैन की फोटो मून ने वैसे ही खींच ली होगी, क्योंकि बाकियों की फोटो होमलेस मैन से अलग थी और होमलेस मैन की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हो सकता है अंधेरे में उसने जेपी को देख लिया हो। खैर, तो कहानी की एंडिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि मून को किसने मारा। आपके हिसाब से मून को किसने मारा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।